आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। भोपाल नगर निगम में आज परिषद में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है, जहां एक ओर बीजेपी के पार्षदों ने इसका समर्थन किया तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने कहा कि जब भी परिषद लगती है तो जनहित के मुद्दों को भटकाया जाता है, इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद किया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पार्षद शिरीन खान ने कहा कि हम सभी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो यहाँ क्यों नहीं होते। वहीं बीजेपी पार्षद रेहान सिद्दीकी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि ये मुसलमानों के हित के लिए किया गया है, जो गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। कांग्रेसियों ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बीजेपी ने सभी मुस्लिम समुदाय को अपना समझते हुए उनका हक दिलाने का काम किया है। परिषद में 2 एजेंडा थे बस, और फालतू के एजेंडे पे चर्चा होती है। जो प्रस्ताव एजेंडा में नहीं होते उसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव उठा के ले आए कचरे में से, और यहाँ पर प्रस्ताव ध्वनि मत से उन्होंने पास करा अपने बहुमत के आधार पर, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात ना की जा सके और उससे ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लेकर आते हैं। ये नगर निगम का काम है, ये इनकी नगर निगम की कार्यप्रणाली है। जो बात मुद्दे की होना चाहिए वो, और अगर आपको है ना सार्थक चर्चा कराना है तो आप उसको एजेंडा में शामिल करिए और उसके ऊपर सार्थक चर्चा कराइए। कभी भी सोते सोते उठा के कोई भी प्रस्ताव पढ़ देते हैं तो ऐसी तो यहाँ पर नगर निगम परिषद चल रही है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, नियम के विपरीत चल रही है, बिना ज्ञान के बस इस टाइप से होता है। हर बार परिषद के अंदर हंगामे की बलि चढ़ जाती है। जी देखिए, जिस तरीके से अभी सदन में मुद्दा लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मुद्दा आए, प्रस्ताव आए, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेके आए थे। बिल्कुल आप अगर लेके आएँ तो हम उसका बिल्कुल वेलकम करते हैं कि लेके आएँ तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनको फिर बैलेट पेपर पे करवाना चाहिए आपको वोटिंग। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े जो देश है, अमेरिका है, वहाँ पे जिन्होंने मशीन जो लेके आए थे उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ मतलब हो जाता है, कर लेते हैं लोग अपनी कुछ कलाकारी। तो जब उन देशों ने मान लिया है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर हमारे इधर बैलेट पेपर पे इलेक्शन करने में प्रॉब्लम क्या है। लेके आइए आप वन नेशन वन इलेक्शन, हम बिल्कुल उसके साथ हैं, लेकिन बैलेट पेपर पे आप करवाइए, इलेक्शन होना चाहिए। पूरे भारत देश की जनता ये चाहती है, आप उसको भी मानिए और फिर इलेक्शन करवाइए तो परिणाम आपके सामने होगा। समय और पैसा दोनों बचेंगे। बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने से ही डरते क्यों हैं, क्यों पीछे हटते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग तो उसका वेलकम कर रहे हैं, हम आपके प्रस्ताव के साथ हैं, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव आप लाएं, हम उसको ठीक है मानते हैं, लेकिन आप बैलेट पेपर पे करवाइए तो पूरी जितनी भी असलियत है, पूरी भारत देश की जो जनता है वो असलियत आपके सामने लेके आ जाएगी। नहीं, देश के हित का मुद्दा है, जनता के हित का मुद्दा है, तो बिल्कुल कहीं परिषद तो पहली सीढ़ी है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। और मुझे लगता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से बहुत सारी प्रक्रिया आसान हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आसान हो जाएंगी, और देश के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वो भी कम आएगा और समय भी बचेगा। और फिर एक ही माइंड मेकअप करके देश में जो सरकार जिसका पब्लिक बनाना चाहिए बनाएगी। मुझे लगता है ये ठीक है, और भी नगर निगम में भी इस टाइप की पहल होना चाहिए। जी, लोकसभा में कल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो उद्बोधन सुना काफ़ी सराहनीय है, और कहीं भी उनके 40-42 मिनट के उद्बोधन में, भाषण में कहीं भी मुस्लिम विरोधी बात नहीं निकली। एक शब्द भी मुस्लिम विरोधी नहीं निकला। जो भी शब्द निकला मुस्लिम भाई के हित के लिए निकला, मुस्लिम भाई कह के उन्होंने देश को संबोधित करा। और मुझे लगता है ऐसे लोगों की जो भूमाफिया हैं, जो करोड़ों की संपत्ति पे अपना अधिकार समझ रहे हैं, उनकी संपत्ति लेके गरीब मुसलमान, जो बेसहारा मुसलमान है, यतीम मुसलमान है, जो जिनके पास 2 जून की खाने को रोटी नहीं है, उन मुसलमानों तक वो संपत्ति दी जाएगी। और मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं मुसलमान का उद्धार होगा, और हमारे खुद के कॉलेजेस बनेंगे, हमारे खुद के अस्पताल बनेंगे, वहाँ पर मुसलमानों को और ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बोला। और मुसलमानों, अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हम बता दें कि कुछ कांग्रेस के लोग जो सिर्फ
एक ही चीज़ को वो इतने दिन से उम्र चला रहे थे, कब्रिस्तान में दफनाने का अधिकार छिन जाएगा, या मदारिस का अधिकार छिन जाएगा, या खानखा में नुकसान हो जाएगा, या मदरसों में नुकसान हो जाएगा, ऐसा उन्होंने क्लियर कर दिया है। इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। और संपत्ति प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको लेने हम नहीं आए हैं, बल्कि जो वक्फ की संपत्ति है, जो मुस्लिम भाई वंचित है, उनको देना है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जिनने चचाबाद भतीजाबाद 60-70 साल से चला के कांग्रेस के नेताओं ने वो संपत्ति अपने चचाबाद भतीजाबाद को जो दी थी, उनसे लेकर गरीबों में वो संपत्ति तकसीम करी जाएगी। और ऐसे गरीबों में हमारे मस्जिद के जो इमाम है, मस्जिद के मौजिन है, 70 सालों में कभी कांग्रेस ने इन लोगों की फिक्र नहीं करी। ऐसे लोगों की फिक्र हमारी मतलब सरकार कर रही है। और ये मुझे लगता है कि आने वाला टाइम हमारे वक्त के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कांग्रेस इस बात करी है, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार करा है 70 सालों में। कांग्रेस के नेता अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक कांग्रेस के नेता ही वक्फ के चेयरमैन बने। वक्फ के चेयरमैन बनने के बाद में वक्फ की जो ज़मीन थी उसकी लीज कराई। अब लीज कराने के बाद में उसको उन्होंने पीछे के दरवाजे से करोड़ों की अरबों की जो ज़मीनें थी, पीछे के दरवाजे से ब्लैक में पैसा देते थे वक्फ के चेयरमैनों को। और उसके बाद में वो ज़मीन का नॉमिनल रेट पे किराएदारी करते थे। वहाँ लोगों की बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनी हैं, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं। और औकाफ में अभी भी उन दुकानों का किराया 500, 1000, 2000, 5000 जमा करते हैं और वहाँ से लाखों रुपये वसूलते हैं वो। ये तो गलत है। ये हमारे जो लोग हैं जो वक्फ को अल्लाह के राह में करके गए हैं, वक्फ का पैसा हमारे इमामों के लिए है, वक्फ का पैसा हमारे मौजिनों के लिए है, वक्फ का पैसा हमारे विधवा बहनों के लिए, वक्फ का पैसा हमारी यतीम बच्चियों की शादी के लिए, वक्फ का पैसा हमारे बच्चे अनाथ बच्चों के लिए है। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता अभी तक मलाई खाई है, अब मलाई खाने का वक्त इनका दूर हो गया है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब वक्फ की संपत्ति वापस लेके सरकार गरीबों को देगी। मुद्दों की बात को तो भाई मुद्दे पे जब भी कोई बात करने खड़ा हो तो उसको भटका देते। नहीं, वो तो होने ही नहीं चाहिए था। हम तो उसके पक्ष में, वो हम तो मुसलमान आदमी, हम तो उसका विरोध करेंगे कि बिल्कुल गलत ढंग से पास हुआ है। वो साबित कर दें कि मुसलमानों के हक में, जो बीजेपी में तो मुसलमान बीजेपी जैसे ही तो किराए के है, वो सब किराए के, उनको आगे खड़ा करके वो जश्न हमारे। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।